आज 12 अगस्त 2024 यदि तुम्हें माँ वैष्णो का यह संदेश प्राप्त हुआ है तो मेरे बच्चे, मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि तुमने ये क्या कर दिया, क्यों किया ये। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं तुम्हें बताऊंगी कि तुम कहाँ पर गलती कर रहे हो और ऐसा क्या है जो तुम्हें नहीं करना चाहिए था, क्योंकि तुम उस बात से अभी तक अनजान हो। जो तुमने अनजाने में किया है, मैं उसके लिए तुम्हें माफ़ कर दूंगी। लेकिन आज के बाद यदि तुम इस संदेश को सुन रहे हो तो अपनी कुछ ऐसी गलतियों को सुधार लो, क्योंकि यदि तुमने इन गलतियों को नहीं सुधारा जिनको तुम कर रहे हो तो आगे जाकर तुम्हें बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। और वो मैं नहीं चाहती। मैं नहीं चाहती कि तुम जीवन में परेशानियों से घिर जाओ और तुम्हारे करीब एक ऐसा वक्त आए जिस वक्त में तुम मुझे रो रो कर पुकारो, जब तुम्हारे हृदय को कष्ट हो और उस समय तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो। तो मेरे बच्चे, उस समय एक ऐसा समय आता है जो कि उस किए गए कर्म के समय को गुजरना पड़ता है, और वो समय जब गुजर जाता है तो निश्चित ही तुम चाहकर भी वापस उस समय में ना तो जा सकते हो और ना ही तुम अपनी गलती को सुधार सकते हो। इसलिए अभी से उस बात का ध्यान रखो, और वो बात ये है कि यदि तुम अपने जीवन में इस समय में जो तुम्हारा समय चल रहा है पूरी तरह से अपने मन के अंदर इस बात को विराजमान कर चुके हो कि तुम अपने जीवन को बहुत आराम से गुजारोगे, और ऐसा सोचते हुए अपने शरीर को और मन को शिथिल कर रहे हो, तो तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। क्योंकि तुम्हारा मन और तुम्हारा शरीर यदि शिथिल हो गए और तुमने अपने आने वाले भविष्य के बारे में अभी से फिक्र करना छोड़ दिया, तो निश्चित ही तुम आगे के समय में तो प्रवेश कर जाओगे, लेकिन समय के साथ नहीं चल पाओगे। कुछ ऐसे कार्य जो कि तुम्हें भविष्य के लिए कर लेने चाहिए, और कुछ ऐसी जमा पूंजी जो कि तुम्हारे आने वाले भविष्य में तुम्हारे बहुत काम आने वाली है, यदि तुम उसे एकत्र करके नहीं रखोगे तो निश्चित ही आने वाले समय में जब तुम्हें आवश्यकता होगी तो तुम्हें भटकना पड़ेगा। तुम्हें दर दर की ठोकरें भी खानी पड़ सकती हैं। बस इस बात को स्मरण रखो कि आने वाले भविष्य के बारे में जो इंसान पहले से ही फिक्र करके अपने कुछ कार्यों को संपूर्ण कर लेता है और कुछ ऐसा धन इकट्ठा कर लेता है, कुछ ऐसे कार्यों को कर लेता है जो आने वाले भविष्य को संवार सकती हैं, तो निश्चित ही वो आने वाले समय में फिर चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, लेकिन वो परेशानियों का सामना शीघ्र ही नहीं करता, क्योंकि उसने उन कार्यों को पहले से ही सावधानी पूर्वक किया हुआ होता है, जिसकी बदौलत आने वाली परेशानियों का समाधान वो पहले से ही कर लेता है। और यही तुम्हें ध्यान रखना है। यदि अपने शरीर को और अपने मन को अभी से शिथिल कर लोगे, आने वाले भविष्य की चिंता नहीं करोगे, तो निश्चित ही तुम आगे जाकर बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाओगे।